क्या कीमोथेरेपी के दौरान आपको हर्बल सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के ऊपर काफ़ी सारा हम चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कीमोथेरेपी के फील्ड में, वो है क्या कीमोथेरेपी के दौरान हर्बल सप्लीमेंट्स यूज़ करना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा हम आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, हर्बल सप्लीमेंट्स कोई पेशेंट क्यों इस्तेमाल करना चाहेगा? कई बार ये हो सकता है कि पेशेंट सोचते हैं कि अर्ली रिकवरी के लिए, जब अच्छे से जल्दी रिकवर हो जाए कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से, इसके लिए यूज़ करते हैं। और थोड़े लोग जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इनका इंटेंसिटी कम करने के लिए भी हर्बल सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स पेशेंट ने पहले, जब उनका कैंसर का डायग्नोसिस नहीं था तभी भी उन्होंने यूज़ किया रहेगा और उससे उनको अच्छे रिजल्ट्स दिखे रहेंगे। ये भी ऐसा एक फैक्टर है जिससे पेशेंट्स को एक कॉन्फिडेंस रहता है वो पर्टिकुलर हर्बल सप्लीमेंट्स के ऊपर। और मेजॉरिटी ऑफ दीज हर्बल सप्लीमेंट्स को नेचुरल है ऐसे ब्रांड किया जाता है, तो इससे एक ना ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बन जाता है कि ये नेचुरल तरीके से या इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो शायद इसमें साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो क्या ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स यूज़ करना सेफ़ रहेगा, ये जानना ज़रूरी है। तो एक सर्वे किया गया था जानने के लिए कि हर्बल सप्लीमेंट्स किस टाइप के पेशेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें वो स्टडी में ये पाया गया कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में हर्बल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से ये डिस्कस नहीं करते हैं और ये बताते नहीं हैं कि वो हर्बल सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। बट हमें पता है कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस जहाँ पे पेशेंट्स डॉक्टर को बिना बताए कीमोथेरेपी के दौरान हर्बल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं और मेडिकल कम्युनिटी में इतने सारे इश्यूज़ देखे गए हैं कि ये जो हर्बल मेडिसिन से जो इश्यूज़ होते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी बनाना पड़ा फाइनली, जिसको हम हर्ब ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। तो ये क्या इश्यूज़ हो सकते हैं हर्बल मेडिसिन से, ये जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी जब देते हैं तो वो कीमोथेरेपी का जो ड्रग है वो कैसे बॉडी में अपना इफ़ेक्ट पैदा करता है। तो दोस्तों, हो सकती कीमोथेरेपी का जो ड्रग है ना, ये दो फॉर्म में दे सकते हैं। एक तो है कि वो ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में है, जो जैसे ही बॉडी में जाएगा अपना काम चालू करेगा। दूसरा है इनएक्टिव फॉर्म, जहाँ पे ड्रग देने के बाद ड्रग जाके बॉडी में, लिवर में या दूसरे एंजाइम्स से वो ड्रग एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसके बाद वो काम करना चालू करेगा। तो ड्रग का काम हो गया। उसके बाद क्या होता है, ड्रग को बॉडी से बाहर भी निकालना होता है, जिसमें लिवर और किडनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्रग है, ड्रग बॉडी में आ रहा है, आने के बाद वो थोड़ा उसमें बदलाव लेके आ रहा है बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो। इसके बाद वो अपना काम कर रहा है, काम करने के बाद और थोड़े बॉडी के एंजाइम्स जो हैं ये ड्रग को कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल रहा है। तो ये एक इंटरेक्शन रहता है जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग बोलते हैं। तो हर्बल मेडिसिन जो है ना, ये दे कंटेन केमिकल, दीज आर कॉल्ड फाइटोकेमिकल्स। ये जो प्रोसेस को ना हर्बल मेडिसिन अफेक्ट कर सकते हैं, या ड्रग के प्रोसेसिंग में वो अफेक्ट कर सकते हैं, या ड्रग के रिमूवल में, मतलब जो बॉडी से बाहर निकलने वाला प्रक्रिया इसमें वो अफेक्ट करते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कि जो ड्रग जितना देर तक रुकना चाहिए था वो उतनी देर तक नहीं रुक रहा है, जल्दी बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, ड्रग का जो इफ़ेक्ट होना चाहिए था ये नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ड्रग जल्दी निकल रहा है, पेशेंट महसूस कर सकता है कि साइड इफ़ेक्ट कम हो गए, बट उसके साथ ही साथ ये हम भूल जाते हैं कि शायद इसका इफ़ेक्ट भी उसी तरह कम हो गया। दूसरा एक हो सकता है, दूसरा इंटरेक्शन, जहाँ जो हर्बल मेडिसिन है वो जो बॉडी के एंजाइम्स जो ड्रग को निकालते हैं इनको वो सप्रेस कर रहा है। इससे क्या होगा, कीमोथेरेपी का जो ड्रग है ना, ज़्यादा देर तक बॉडी में रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी, जो ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है ना, वो एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ सकता है,
क्योंकि हमने जो डोसेज बनाया था ड्रग का, ये स्पेसिफिक नीड के लिए बनाया था, क्योंकि कीमोथेरेपी के ड्रग का ना थेरापेटिक विंडो मतलब सेफ्टी मार्जिन बहुत कम रहता है, तो हमें बहुत एक्यूरेट रहना ज़रूरी रहता है, और ये एक्यूरेसी को हर्बल मेडिसिन आगे पीछे कर सकता है। कई सारे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे टाइप के उसमें कंपाउंड्स रहते हैं, सब को तो स्टडी करना रिसर्च लेवल पे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट थोड़े हर्बल कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी किया गया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि गार्लिक है, जो लहसुन है, इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया गया, और ये देखा गया है जो गार्लिक है, डोसीटैक्सिल जो कीमोथेरेपी का ड्रग है, कई सारे कैंसर्स में यूज़ होता है, इसका क्लियरेंस मतलब इससे जो बॉडी में जो बॉडी से बाहर निकलने वाला प्रक्रिया है ना, इसको स्लो कर देता है। तो इससे क्या होगा, डोसीटैक्सिल जो है ना बॉडी में ज़्यादा देर तक रुकेगा, तो इससे साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर आपने आपके हर्बल सप्लीमेंट्स को डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, आपका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल जो है ना कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही कई सारे दूसरे केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनके ऊपर 5-6 ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, उनके ऊपर डिटेल में काफ़ी स्टडी करके इसमें कई सारे साइंटिफिक पेपर्स में पब्लिश भी किया गया है। तो जैसे मैंने बोला कि इतने सैकड़ों जो हर्बल कंपाउंड रहेंगे, सबको तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो जब भी आप कीमोथेरेपी के रिकवरी के लिए या साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए आप इंटरनेट पे ढूंढोगे ना, सैकड़ों आपको ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स मिलेंगे, बट मैक्सिमम जो है इनके ऊपर कुछ भी स्टडी किया नहीं गया रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिस है मिक्स करना हर्बल मेडिसिन को कीमोथेरेपी के दौरान, एक अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस बन जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको हमेशा ये इशू के ऊपर सतर्कता बरतनी चाहिए, और अगर आप हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हो या कर रहे हो, तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ ये ट्रांसपेरेंट होकर ये सब डिस्कस करना चाहिए, ताकि हमें भी एक नॉलेज रहे कि कौन से सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो और उनसे क्या इशू हो रहा है, तो हम आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दें, अवेयरनेस दें। और ये सेफ प्रैक्टिस रहेगा कि जब भी आप कीमोथेरेपी से गुजर रहे हो, हर्बल मेडिसिन को या हर्बल सप्लीमेंट्स को टोटल तरीके से अवॉइड करें। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि क्या आपको हर्बल सप्लीमेंट्स कीमोथेरेपी के दौरान इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, और अपने जो हर्बल मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डेफिनेटली ये डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।